बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से मारूफ इलाका नगीना चौक से, जहां पीर पठान बनू बीफ पुलाव की दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। आगाज खिलाफत कलाम पाक से हुआ। शहरियों के भरपूर एतमाद और पहले आउटलेट की जबरदस्त कामयाबी के बाद दूसरी ब्रांच का क़याम इस बात की दलील है कि बनू के रवायती जायके ने पाकपतन में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। मजीद जानते हैं पाकपतन से सैयद अवैस मुमताज की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं नगीना चौक पाकपतन में, जहां शहर के मकबूल तरीन जायके पीर पठान बनू बीफ पुलाव की दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। पहली ब्रांच की मुसलसल कामयाबी और आवाम की बेपनाह मोहब्बत के बाद इंतजामिया ने फैसला किया कि इस मुनफरिद बनू के जायके को मजीद वसी किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लुत्फ उठा सकें। इफ्तिताही तकरीब में शहर की कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियत ने शिरकत की, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। दुकान को खूबसूरत सजावट और रोशन लाइट से आरास्ता किया गया और ताज़ा तैयार होने वाले बीफ पुलाव की खुशबू ने तकरीब को मजीद यादगार बना दिया। तकरीब में शरीक शहरियों ने भी पुलाव के जायके को बेहद पसंद किया और कहा कि पीर पठान बनू बीफ पुलाव ने बहुत कम अरसे में शहर में अपना एक मुनफरिद मकाम बना लिया। इफ्तिताही दुआ के बाद दुकान को आवाम के लिए बाकायदा खोल दिया गया। नाज़रीन, मैं हूं सैयद अवैस मुमताज और आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नगीना चौक में, जहां पीर पठान बनू बीफ पुलाव का सेकंड ब्रांच का आगाज कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक अख्तर फरूकी साहब, जो पीर पठान बनू बीफ पुलाव के ऑनर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं बनू बीफ पुलाव के हवाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे नाज़रीन को बताएं बिरयानी के हवाले से, अपनी बिरयानी के हवाले से। बनू बीफ पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड है और पाकपतन में का राज हुआ है। हमें बहुत गहराई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर सफाई की नाराज कस्टमाइज नहीं करती, नहीं बन जाएगा। कस्टमर बहुत ज़्यादा बहुत मिला, तो इसी से रोकना भाई हमने आपके दूसरी काम कर रहा और मतलब हम पूछना चाह रहे हैं कि इसके अलावा भी आपके पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? ये चीज़ तो हमारी स्टैंड है ना, वो बनू पुलाव है और सब्जी पुलाव है। इसको हमारे बहुत सारे सारे मतलब ये बहुत सारे हमारी रात की बात है कि इसके अलावा हम यहाँ पे उसके बाद शाम को चिकन पीसे और फ्राई फिश का इंतजाम है। नाज़रीन, ये थे मलिक अख्तर फरूकी साहब पीर पठान बनू बीफ पुलाव से। यहाँ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं पीर पठान बनू बीफ के हवाला से। आज यहाँ बनू बीफ पुलाव जो है यहाँ आने का इंतजार हुआ, वहाँ में भी शरीक हुए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकत फरमाए। हमने माशाल्लाह यहाँ पर देखा है, माहौल बड़ा साफ सुथरा है और बिरयानी का मेयार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह आपकी तवक्को से ज़्यादा आपको यहाँ टेस्ट भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। साथ एक और भी गेस्ट है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सेटअप देखे हैं तो बड़ा और इंशाल्लाह इन्होंने एक प्यार भी है, मामला भी काफी देर तक चल रहे हैं और भी इन्होंने पॉइंट नहीं, कोई भी निज़ाम अच्छा है, क्वालिटी है और नाजरीन, अगर आप भी पीर पठान बनू बीफ पुलाव से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो इनकी इस ब्रांच पे जरूर आएं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है नगीना चौक हाजी इकबाल के अड्डा के बिल्कुल अकम में। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अवैस मुमताज, पाकपतन। यूटिलिटी स्टोर्स के सामान की नीलामी, अवामी अशिया कम कीमत पर फरोख्त के लिए बोली का अमल शुरू।
पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद हुकूमत की जानिब से अशियाए खुर्दोनोश को सस्ते दामों नीलामी के जरिए फरोख्त करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिला में मुख्तलिफ अशिया की बोलियां लगाई गई, जिनके नताइज सामने आ गए हैं। दाल माश जो आवाम के लिए 430 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, नीलामी में इसकी बोली सिर्फ 175 रुपए फरोख्त हुई। इसी तरह सिला चावल की 355 बोली 180 रुपए में, जबकि बासमती चावल की कीमत 355 रुपए 160 रुपए में फरोख्त की गई। हकाम के मुताबिक जनूबी रीजन में खराब दालें और नाकस मायार का चावल खरीदे जाने के बाइस अदारा शदीद खसारे का शिकार हुआ, जिसके नतीजा में 11,400 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। माहिरीन ने कहा कि इस नुकसान के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानब ITT के तमाम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, POS मशीनें, सॉफ्टवेयर और बोर्ड्स और दीगर कीमती सामान जिनकी मजमूई मालियत 3 अरब रुपए से ज़्यादा बताई जाती है, आज 50 लाख रुपए में भी लेने वाला कोई सामने नहीं आया। अवामी हल्कों का कहना है कि जिन लोगों की वजह से कौमी अदारा तबाह हुआ, इनकी जायदादें जब्त करके अवाम का पैसा हुकूमती खजाने में वापस जमा किया जाना चाहिए। मंडी बहाउद्दीन में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MNA नासिर इकबाल बोसाल और MPA खालिद महमूद रांझा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिला कौंसल हाल में होने वाली इस तकरीब में 152 काश्तकारों को ट्रैक्टर्स की चाबियां दी गई। मंडी बहाउद्दीन में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी नासिर इकबाल बोसाल और खालिद महमूद रांझा ने काश्तकारों को मुबारकबाद दी और बताया कि पंजाब भर में 10,000 ट्रैक्टर्स पर फी ट्रैक्टर 10 लाख सब्सिडी दी जा रही है। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद जाफर, डायरेक्टर ज़राअत गुजरात डिवीजन अरफान उल्ला वड़ाइच और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी खुसूसी शिरकत की। महकमा ज़राअत के अफसरान ने शुरा को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और किसान कार्ड्स के अफादियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तकरीब के इख्तिताम पर शफात कुरानदाजी से मुंतखब होने वाले खुश नसीबों में ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की गई। खबर शामिल करते हैं सफदराबाद से। हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मुबशर अली कम्बो के वालिद मोहतरम हाजी रमजान क़ज़ा इलाही से वफात पा गई। मरहूम की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव में इंतहाई रकत आमेज माहौल में अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी, इंतजामी, सहाफ़ती और मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में MPA सरदार सरफराज डोगर, MNA खुरम मुनव्वर मंच, MPA सरदार सरफराज डोगर, DSP सर्कल सफदराबाद मियाँ लियाकत अली, तहसील सफदराबाद राना इनाम, मंशा टूर ऑफ लाहौर, मजर भट्टी, उस्मान खालिद दरकर, अबू बकर भट्टी, ज़ियाउल्लाह गोंदल, तौसीफ गुजर, सरदार साबिर हुसैन डोगर, चौधरी तनवीर ऑफ अमोकी, मोहम्मद सलीम गुराया, चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब सरदार चांद डोगर, सरदार अली हमजा डोगर, रहमान अजीम विर्क, इशफाक मुगल, सनी जरियाब, साहबजादा हकीम, हाफिज उस्मान गनी जज़ानी, साबिर हुसैन, मोहम्मद एजाज अकबर और इश्तियाक लखन समेत इलाका भर की सरकर्दा शख्सियात शरीक थी। इस मौका पर ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों अवामुन्नास ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की गई, जहाँ अहले इलाका और सोगवारान ने मरहूम की कब्र पर मट्टी डाली। तदफीन के बाद दुआए मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की खुसूसी दुआ की गई। रुख करेंगे शेरगढ़ का, जहाँ पर सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी की होनहार साहबजादी डॉक्टर ज़ोबिया अब्दुल्ला का एजाज़। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से माओ में खून की कमी के बच्चे पर असरात के अनवान से जदीद तरीन रिसर्च का मसवदा पेश किया गया, जिस पे दुनिया भर के साइंसदानों ने इस रिसर्च को सराहते हुए इस मसवदे को इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल बुक में शाये होने और गूगल तक रसाई दे दी है। इस स्टीम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पुरवकार तकरीब डॉक्टर ज़ोबिया अब्दुल्ला को हुस्ने कारकर्दगी सर्टिफिकेट दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर माजिद हुसैन HOD स्टीम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सर्जन डॉक्टर मोहम्मद शफीक, गुलाम मुर्तज़ा कादरी, सदर M वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि डॉक्टर ज़ोबिया अब्दुल्ला की इस रिसर्च की कामयाबी ने द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मरियम नवाज अस्पताल अख्तराबाद, शेरगढ़ समेत ज़िला भर का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। जो एजाज़ है मोतबर हल्कों से राव मोहम्मद अजमल खान, साबिक़ MNA राना मोहम्मद हयात, MNA राना मोहम्मद इकबाल, सूबाई वज़ीर कानून राना सिकंदर हयात, मिनिस्टर हायर एजुकेशन सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, मिनिस्टर ज़राअत और लाइफ स्टॉक राना मोहम्मद अजीम, एंकर पर्सन बाबा चौधरी ज़ियाउद्दीन, साबिक़ MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन, MPO और दीगर अहम शख्सियात ने इस कामयाबी पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी और
डॉक्टर जोबिया अब्दुल्ला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से स्मार्ट ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल पीर साकब बोदला की नुमाइंदा 99 न्यूज मोहम्मद अवैस मुमताज से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद देखते हैं इन्हीं की जुबान में। मैं हूँ सैयद अवैस मुमताज और आप देख रहे हैं 99 न्यूज। आज हम मौजूद हैं पाकपतन के इलाका पुराना थाना में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्मार्ट ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल साकिब बोदला साहब। तो आइए इनसे जानते हैं ये अपने इलाके में बच्चों को तालीम को कैसे फरोग दे रहे हैं और कौन कौन से मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट ग्रामर स्कूल पुराना थाना ना ही करिकुलम एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी हम फोकस करते हैं। करिकुलम एक्टिविटीज़ में हमारा रिसेंटली अभी 9th क्लास का साइबर बोर्ड में रिजल्ट आया है। अलहमदिल्ला इलाका भर के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में हमारी पहली पोजीशन आई है। और बच्ची नूर फातिमा मजहर हसन खान है, उसने 555 में से 5 to 6 मार्क्स 26 नंबर हासिल करके इलाका भर में अपना नाम दर्ज किया। तो इसके अलावा कल हमारा कोर्स गाला था, इससे पहले इसके बाद हमारा फन गाला था। कल उन बच्चों को सुंदर हमने रुकवाए थे, बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए भी मतलब एक्टिविटीज़ अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं साकिब साहब कि आप ये हमारे स्कूल में स्मार्ट ग्रामर में कौन कौन से एरिया से बच्चे पढ़ रहे हैं। स्मार्ट ग्रामर स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह सराउंडिंग एरियाज 15 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर के राउंड पे सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इधर से कोटबख्शा से लेकर कोटबख्शा होता पुराना थाना और इधर से बिलाजम हमारा तक इधर 13, 14, 15 मतलब हामदी और ये सारे सराउंडिंग एरियाज इधर से कल्याणा तक हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। साकिब बोदला साहब स्मार्ट ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल जो हमें बता रहे थे वो अपने इलाके में बच्चों का कैसे बना रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अवैस मुमताज। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से सलमान जावेद। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वां शाहीन नाम शेर अली ने हैदराबाद का दौरा किया और सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में स्किल डेवलपमेंट और वुमेन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मुनक़िद तकरीब तकसीम सर्टिफिकेट और चेक में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। देखिए, आज हमने विज़िट प्लान किया था हैदराबाद और जामशोरों में। पहले हम हैदराबाद गए, वहाँ पे औरतों के हवाले से एक सेमिनार में हमने शिरकत भी की, जहाँ पे उनको स्किल्स के ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और उसके साथ साथ एजुकेशन भी उनको कि किसी भी वजह से अगर वो लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो अभी भी वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आगे ऐसा दौर आ रहा है कि एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो है ना, माँ हम कहते हैं ना, माँ ज़रा पढ़ी लिखी होगी तो औलाद की तरबियत बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इसी प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद हम हैदराबाद गए और हैदराबाद में भी हमने अपने कंप्लेंट सेल का विज़िट किया और कुछ कंप्लेनर्स उस टाइम वहाँ पर आए, उनको मैंने खुद बुला के खुद सुना, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि हमारे एज अ मैन फंक्शनल जो है वो कंप्लेंट सेल एंड सेफ हाउसेस होते हैं, ताकि वहाँ पे अगर अच्छा काम होगा तो बाकी दारुलमान और बाकी जगहों पे बेहतर काम हो सकता है। अभी हमने न्यूली असाइन किया है कुरतलैंड को, क्योंकि हमें बाखूबी अंदाज़ा है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तभी हमने एक न्यू जिम्मेदारी के साथ इसको यहाँ पे असाइन किया है। जामशोरों के अंदर कुछ इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमने इसको टास्क दिया है और इंशाल्लाह यही कोशिश होगी, क्योंकि हमारा इदारा ही है कि वुमेन को एम्पावर करना है और उनकी तकलीफ़ों को सुनना है और उनके लिए सलूशन जो है वो ढूंढना है। ज़ाहिर बात है हमारे पास अगर सेफ हाउस में कोई खातून चलकर आ जाती है तो उसके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उस वो प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर आती है। कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ फैमिली के साथ फैमिली की काउंसलिंग करके उनकी कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं, लेकिन अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है तो हम उनको दारुलमान के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। आज का विज़िट करने का मकसद भी यही था, हम देखें कि हमारे ऑफिस ओपन हैं और वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं विज़िट कर चुकी हूँ। मैं हर कोशिश करती हूँ हर 3 महीने में 2.5 महीने में एक विज़िट जो है ना वो प्लान करके इस तरफ या पूरे सक्कर तक कभी जाती हूँ। इरादा है नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो है वो सक्कर लड़काना
और शहीद बेनज़ीराबाद का हमारा प्लान है ताकि हम वहाँ पे भी जाएं। रुक करेंगे बुरेवाला का, जहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तहसील मैनेजर ऑपरेशंस डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद कैसर भट्ट ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन राना आमर करीम और डिप्टी कमिश्नर की हदायत के मुताबिक अपनी टीम के हमरा एंटी स्मोक मुहिम के लिए सड़कों की धुलाई का अमल शुरू कर इन्होंने कंपनी के दर्जनों मुलाजमीन को हदायत जारी करते हुए सफाई सुथराई के अमल का खुद जायजा लिया और मुख्तलिफ मुकामात पर एंटी स्मोक ऑपरेशन की निगरानी की। मोहम्मद कैसर भट्ट का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल की सरबराही में अपने ज़ुम्मे फ़राइज़ को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। एंटी स्मोक मुहिम का मकसद शहरियों को इससे महफूज रखना है। कंपनी अपनी खिदमात मुकर्ररा क़वायदो ज़वाबित के मुताबिक अदा कर रही है। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हदायत पर महकमा हेल्थ की टीमें मयारी तिबी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए सरगर्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फवाद इफ्तिखार की ज़ेर निगरानी ज़िला की तीनों तहसीलों में महकमा हेल्थ की टीमें दूर दराज इलाकों तक बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक हैं। महकमा सेहत की जानिब से आवाम को उनकी दहलीज पर इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील सर्विस फ़ाल अंदाज मुहैया की जा रही है। शहर और दही इलाकों में मोबाइल क्लिनिक्स रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए सैकड़ों शहरियों को बुनियादी तबी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर फवाद इफ्तिखार ने कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों का मुआयना, इब्तदाई इलाज, अद्वियात की फ्राहमी और ज़रूरी स्क्रीनिंग टेस्ट फ्राहम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कुछ लोग सूबे में सोशा छोड़ते हैं, इनको हम संजीदा नहीं लेते। हैदराबाद में डेंगू के हवाले से वज़ीर आला सिंध से बात करूँगा कि मुतासरा अफराद की माली मदद का ऐलान किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आज डिजिटलाइजेशन कर दी गई है। हैदराबाद से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहर के लिए एक पैकेज है, इस पर काम किया जा रहा है। हैदराबाद के अहदेदारों में भी तरक्याती स्कीमें पहुंचाई। शहर बीबी शहीद के नाम से फ्लाई ओवर और जो नामुकम्मल है इसे भी जल्द तमीर करेंगे। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में पार्किंग फीस पर पाबंदी है, इस पर अपने और पराए भी नाराज हुए हैं। डेंगू वायरस के हवाले से इन्होंने कहा कि हैदराबाद में डेंगू वायरस से अमवात हुई है, एक जान ही बहुत कीमती होती है। हमारे पास 19 अफराद के जाम बहक होने वालों की रिपोर्ट है। वज़ीर आला सिंध से बात करूंगा कि इनकी माली अमदाद की जाए। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के कुछ प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, कुछ पर काम हो रहा है, जल्द ही शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। यहाँ पर पानी और ड्रेनेज के मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हैदराबाद के मसाइल की निशानदही करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर हैदराबाद को वास दिया गया, इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी निचली सतह पर दिया जा रहा है। कि डेंगू वायरस जो है उसपे स्प्रे किया जाता है और यहाँ पे भी मौजूद हुआ है, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा सीवियर था और उसमें फिर ये ज़्यादा आपके इनमें है कि लाहौर में हुआ था उसका बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से भी हमने जो एक्सपर्ट लाए थे जिन्होंने उसको काबू किया था। तो ये जो स्प्रे होता है इसका एक टाइमिंग होता है, इसकी प्रॉपर वो जो मिकदार आपस में मिलाई जाती है और वो ज़ाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होता है कि अगर उसमें कोई कमी देखी आती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह है जानों के लिए, कम हो जाए तो ज़्यादा नहीं। तो एक सिलसिला वो उनको बना के देते हैं। पर यहाँ पे स्प्रे भी हुआ, काम भी हुए और जो रिपोर्ट हुए मुझे आके मेयर साहब ने ब्रीफ किया था इस पे और हमने वो स्प्रे शुरू कराए हुए हैं। सांगड़ जिला जो ज़रई जिला है, हर साल 1 लाख एकड़ पर प्याज की फसल काश्त की जाती है, मगर जब मुकामी फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंचती है तो इसके रेट ही बरकरार नहीं रहते। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। सांगड़ के अंदर जो कि ज़रई ज़िला है, यहाँ पर इस वक्त प्याज की अगर सूरत अगर बात कर ली जाए तो मार्केट के अंदर जो प्याज का जो रेट है वो 200 रुपये किलो है। और लेकिन जब सिंध का प्याज और ख़ासकर सांगड़ का प्याज मार्केट में आता है तो उसका रेट जो है 50 रुपये से कम हो जाता है। इस वक्त सांगड़ के अंदर तकरीबन 2 लाख एकड़ पर जो है जहाँ पर प्याज जो है उसकी काश्त की गई है और आबादगारों को तवक्का है कि जब उनकी फसल मार्केट में आएगी तो उसका रेट जो है मुनासिब होगा। इस वक्त प्याज जो है मार्केट में 150 से लेकर 200 रुपये किलो की फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन यूँ ही सांगड़ का प्याज मार्केट में आता है तो उसका रेट जो है वो एकदम से डाउन हो जाता है। ज़रूरत समझ गया कि अगर आबादगारों के मसाइल को अगर जहाँ पर देखते हुए
सिंध सरकार की जानिब से मार्केट कमेटी और दीगर जो कंट्रोल करते हैं रेट्स को, वो अगर आबादगारों के मफादात को देखना चाहते हैं कि यहाँ पे आबादगार भी बेहतर प्रोडक्शन लें और बेहतर अपना फ़ायदा हासिल कर सकें, तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी यहाँ पर प्याज का रेट है उसको एक ही लेवल पर रखा जाए, ना कि ये कि जब सिंध का प्याज या सांगड़ का प्याज आए तो मार्केट के अंदर उसका रेट जो ना होने के बराबर हो, और जब मार्केट के अंदर प्याज ना हो तो उसका रेट जो है वो 200-250 रुपये। सांगड़ की सेशन मॉडल ट्रायल कोर्ट के जज एडिशनल सेशन जज गुलाम कादर तीनों ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर 3 मुजरिमान को उम्र कैद और फी कस 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुना दिया। तफसीलात के मुताबिक जिला सांगड़ के शहर टंडो आदम की तालिबुल मौला कॉलोनी में मुलजमान ने 8 मार्च 2022 को मुजरिमान मौले डनू मुस्मात खीरा और जुबैर ने अपने करीबी रिश्तेदार अमदाद अली बच्चों की 4 साला बेटी आसमा को आग लगाकर जलाकर कत्ल कर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।